नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी कक्षा 10वीं में अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी से प्रश्नावली 14.3 और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नोट करना पॉसिबल नहीं है। मैं जैसे पढ़ता हूँ, आपको अगर रिक्वायरमेंट है लिखने की तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, तो बताया है यहाँ पे कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन दिया है। अब हमें यहाँ पे माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक का सूत्र हम नोट कर लेंगे। माध्यक का सूत्र हो जाएगा माध्यक m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ गुणित आई। ये सारे जो है माध्यक का मान है, और इन सभी में जैसे एन सी एफ आई और L1 इन सभी के मान हमको निकालने हैं। तो निकालने के लिए सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी बारंबारता, संचयी बारंबारता। क्या बनानी पड़ेगी? संचयी बारंबारता। तो बना लेते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CF से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? CF से। और वर्ग अंतराल के पास जो भी आपको कॉलम बना के देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ मतलब बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। तो ये आपके एफ का कॉलम हो गया। अब हमको CF बनानी है। CF बनाएंगे कैसे? तो CF बनाने के लिए जो भी आपको बारंबारता का पहला मान दिया होता है उसको ऐसा कैसा लिख लेना है। उसके बाद अगले वाले को इसमें जोड़ते जाना है। जैसे इस 3 में अगला वाला 3 जोड़ेंगे तो 6, इस 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, इस 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, इस 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26, इस 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29, और इस 29 में 2 जोड़ देंगे तो ये 31। तो यहाँ पे 31 तो आएगा नहीं है, 30 आने वाला है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार फिर देखना पड़ेगा यहाँ पे हमारी आवृत्ति सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये 2 दिया है, ठीक है गाइस। तो ये 2, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, ठीक है गाइस। लिखने में यहाँ पे 3 की जगह 2 की जगह 3 हो गया था, ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है गाइस। उसके लिए सॉरी। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, इन सभी का योग कितना आया है, तो योग आया है 30, क्योंकि इन सभी को जोड़ के ये मिला है हमको, ठीक है। और इस योग का मतलब होता है n का मान। क्या होता है? ये n का मान। तो इस सूत्र में जो ये n है, n का मान आपको मिल चुका है 30। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, n/2 निकाल लेते हैं। n की जगह 30 रख के 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10। तो कुल मिला के n/2 आपको कितना मिल जाएगा? तो मिल जाएगा 15। कितना मिल जाएगा? 15। ये जो n/2 आता है ना, इस n/2 की हेल्प से हम CFI सबके मान निकाल सकते हैं। कैसे? समझिए। ये जो n/2 आता है, इस पे ध्यान देना है आपको। ये n/2 कितना आया है? आया है 15। अब ये 15 आपको आपके CF वाली सारणी में सर्च करना है, क्या कहीं पे मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर हम इससे कम वाला देखेंगे। तो 15 हम इस सारणी में देखते हैं तो नहीं है कहीं पे भी। 15 से कम क्या आ रहा है? 13। तो जो भी हमारा n/2 होता है उससे कम वाला मान CF में C का मान होता है। फिर उसी मान के नीचे जाते हैं और सामने जाते हैं तो हमको ये F वाला कॉलम है तो F का मान मिल जाता है। फिर उसके सामने जाते हैं तो हमको L1 का मान मिल जाता है, ठीक। और I का मान क्या हो जाएगा? तो I का मान वर्ग अंतराल में जितने जितने का अंतर चल रहा होता है वो I का मान। जैसे 40 से 45, 45 से 50, इन सभी में 5 का अंतर चल रहा है, तो I का मान हो गया 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे सूत्र में सभी मान रख देते हैं और निकाल लेते हैं माध्यक। तो माध्यक m बराबर L1 आपके हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा? 55 प्लस n/2 हो जाएगा 15 माइनस C का मान है 13, कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। उसके बाद बटे में f का मान 6 गुणित में I का मान आपके है 5, ठीक। तो m बराबर 55 प्लस 15 में से 13 जाएंगे तो 2 और बटे में 6 गुणित में 5। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो ये 55 प्लस 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 5 10 और बटे में 6, ठीक है। तो ये 55 प्लस 6 का भाग 10 में लगा दीजिए। वैसे तो 6 से 10 कट भी सकता है, तो यहाँ पे लगा देते 6 कम 6, यहाँ से 4 बचेगा, 0.0, 6 3 36, फिर 4 बचेगा, फिर 0.0, फिर 6 3 36, तो 1.66 आपके
जो है आंसर इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो m इजिकल टू, अब हम लिख देंगे माध्यक m बराबर 55 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56.66 और यही आपका माध्यक और यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, नोट करिए।